एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप हमारे दिए गए हुए डाइट प्लान्स पे अमल भी कर रहे होंगे और ख़ास करके जो हमने आपको डाइट प्लान रमज़ान के दिनों में दिया है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे और तली हुई चीज़ें ख़ास करके उनसे परहेज़ कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है अपनी डाइट को। अगर आपने वेट कंट्रोल करना है और स्पेशली अगर आप डाइट प्लान ऑलरेडी एक फ़ॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने आपको दिए हुए हैं डाइट प्लान्स, उनमें ये होता है कि आप जब तक उनको फॉलो नहीं करेंगे ना स्ट्रिक्टली, तो फिर वो वज़न इतनी इफ़ेक्टिवली और इतनी अच्छे तरीके से गिरेगा नहीं। और ख़ास करके रमज़ान का जो ब्रेक आया है, इसीलिए हमने आपको रमज़ान के डाइट प्लान्स इसीलिए दिए थे कि जो हमारे व्यूअर्स हमारे डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, तो रमज़ान के दौरान सिर्फ कुछ हमने उनको थोड़ा सा ओवरव्यू बना के दिया है ताकि उनको थोड़ा सा जो भी वो खाएं, क्योंकि वैसे भी मील्स की क्वांटिटी भी और कम हो जाती है और रिड्यूस हो जाते हैं। सिर्फ हम 2 मील्स लेते हैं। बेसिकली हम यूजुअली घर में 3 मील्स लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उसके साथ चाय पे भी कुछ खा लेते हैं, तो 3.5 आपकी मील्स हो जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो रमज़ान में वो हमारा बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल जाता है। हर किसी का घर का तरीका फ़र्क होता है। कोई खाना भी खाते हैं इफ्तारी के साथ, कोई सिर्फ इफ्तारी और उसके थोड़ी देर बाद खाना, लेकिन बेसिकली वही आ जाता है आखिर में कि आपने 2 मील्स ली हैं और उसके साथ साथ बेसिकली उन 2 मील्स में अगर आप अपनी डाइट को ज़रा सा वॉच करें और बेसिकली ज़रूर वही चीज़ें खाएं जो आपको पसंद है, लेकिन थोड़ा सा उनकी क्वांटिटी रिड्यूस करके, यानी कि उनके पोर्शंस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली साइज्ड होने चाहिए और आपने उनमें सेकेंड हेल्पिंग जो है वो नहीं लेनी। और बेसिकली जो ओवरव्यू हम आपको बताते हैं और जो गाइडलाइंस फराहम करते हैं वो यही है कि बेसिकली तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड सोडियम से जो कंटेन करती हैं उनसे ज़रा सा परहेज़ कीजिए, और स्पेशली जो कोल्ड काट्स और ये सब चीज़ें पैकेट्स में मिलती हैं, ये चीज़ें एक तो इनसे प्यास भी बहुत लगती है और इनमें सोडियम लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं, और प्लस उसमें प्रोसेस्ड फूड होता है ना, तो इसीलिए उसके अंदर बहुत से ऐसे प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं ताकि एक तो वो इतना मज़ेदार इसीलिए तो लगता है क्योंकि उसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको गाइड करें, बताते रहें, ताकि आप अपने और अपनी फैमिली के हक में बिल्कुल सही फैसला कर सकें। तो हमारा काम तो यही है कि हम आपको सही हेल्दी ऑप्शंस और इसी तरह आपको हेल्दी और फिट रखें और हमेशा हेल्दी और फिट देखें। तो ख़ास करके अब तो इंशाल्लाह रमज़ान इख्तिताम के रोज़े आ गए हैं और ख़ूब सारी बड़ी रातें भी आ गई हैं, और ख़ूब दुआ भी कीजिए और अपने वेट को भी साथ साथ कंट्रोल में कीजिए, साथ साथ उसके पोर्शंस और जो क्वांटिटी है वो ज़रा सा कंट्रोल कीजिए, और तली हुई चीज़ें ख़ास करके, क्योंकि आखिरी रोज़ों में बहुत सारी दावतें भी होती हैं, इफ्तारियाँ भी होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शुगर को तो आपने वैसे ही कंट्रोल करना है, लेकिन ख़ास करके हमारा जो एम्फेसिस, हमारा जो जोर है वो तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड है। अगर ये आपकी डाइट से मिनिमल हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं, आप खुद देखिएगा कि कितना वज़न पे आपका फ़र्क आएगा, आप खुद कितना अच्छा महसूस करेंगे, कितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे, कितनी आप में एनर्जी होगी। यही तो सारी बात है। और जो थोड़े बहुत काम हम लेज़ी हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा, कल कर लेंगे, वो सब जो है ना वो नहीं होगा। आप में खूब सारी एनर्जी होगी और खूब सारी जान होगी। तो जब तक नाज़रीन ये सब चीज़ें हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर लेते, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने खाने के थ्रू नहीं कर लेते, हेल्दी और फ्रेश खाने, और मैं ये बहुत मुझे खुशी होती है कहते हुए कि बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हमारे डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, आप ही के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम। हेलो आमना, मैं यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर जी, से। मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर से। जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, दोबारा यास्मीन, मैं कीजिएगा कॉल। यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर से। हेलो
आई एम रियली सॉरी जी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। दोबारा प्लीज़ ट्राई कीजिएगा या हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। अगर आपका नंबर हमारे कंट्रोल रूम में होगा तो हम आपको दोबारा कॉल करके आपसे बात करेंगे। और जो आपकी रिक्वेस्ट है, चाहे वो डाइट प्लान हो और या वो हमारी नई इंट्रोडक्शन जो कि है ज़ाबतीज़ के डाइट फूड प्रोग्राम्स, जो ख़ासकर ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल ऑफ टॉप डॉक्टर्स, माहिर अमराज ज़ाबतीज़ ने तैयार किए हैं, ख़ास ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए। जो जिनके घर में ज़ाबतीज़ के मरीज़ हैं उनके घर में ये फूड गाइड होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। नाज़रीन, इसमें जो चीज़ आप जानना चाहते हैं ज़ाबतीज़ के हवाले से, वो सब कुछ इस कॉम्प्रिहेंसिव फूड गाइड में मौजूद है, जिसको आप हासिल करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन उठाइए। उसी तरह जिस तरह आप डाइट प्लान्स के लिए फ़ोन उठाते हैं, उसी तरह हमें फ़ोन कीजिए और फ़ौरन हम आपको ये डायबिटिक फूड चार्ट, यानी कि ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए फूड चार्ट, जिसमें सब कुछ आप जो जानना चाहते हैं वो मौजूद है। तो नाज़रीन, ये एक और भी मैं कुछ कहना चाहूँगी इस हवाले से, ज़ाबतीज़ फूड गाइड के हवाले से, कि इसमें सैम्पल मेन्यू भी मौजूद है। यानी कि वो चीज़ें जो आप इस फूड गाइड में से आपको जो पसंद है वो उसी तरह आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसी तरह आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक सैम्पल सा दिया हुआ है कि इसी को देख के आप अपने मेन्यूज़, डेली मेन्यूज़, वीकली मेन्यूज़ प्लान कर सकते हैं ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए। और साथ साथ और नाज़रीन, ये भी अब मैं कहना चाहूँगी कि ज़ाबतीज़ कोई ऐसी सीरियस बीमारी है नहीं, तो इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की भी बात नहीं है। सिर्फ यह है कि ज़ाबतीज़ को जितना बेहतर तरीके से आप उस पर काबू पाएंगे ना और उसको कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो सेहत है और ज़ाबतीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि अगर ज़ाबतीज़ आप बद परहेज़ी करें और उसको फॉलो ना करें और बेसिकली ज़ाबतीज़ शुगर लेवल्स हाई हो जाएं, तो उससे नाज़रीन बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी मदद बिल्कुल कर सकते हैं ज़ाबतीज़ को वेट के थ्रू, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा ये फूड गाइड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ज़ाबतीज़ जितना बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर है और हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप ज़ाबतीज़ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। तो यहाँ पे इसमें न्यूट्रिशनल टिप्स भी हैं वैसे, जिसमें ये बुलेट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो हमेशा खाना बनाते वक्त या वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। तो वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि बीफ को आप रिप्लेस कर दें मटन के साथ, और मछली कम से कम 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में ऐड करें, और ये सब चीज़ें जो कि बहुत आसान है। शुगरी फूड्स कम कर दें, वो तो ज़ाबतीज़ में ज़रूरी है। और उसके साथ साथ स्पेशली अवॉइड वो वाले खाने जो ख़ासकर बाज़ारों में केक्स और पेस्ट्रीज़ मिलती हैं और वो क्या कहते हैं कि जी ये ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए केक है। नाज़रीन, प्लीज़ वो चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो प्लीज़ उन चीज़ों के, क्योंकि उनमें बहुत हाई लेवल्स ऑफ शुगर हैं, वो सिर्फ ये बेचने के लिए एक उनकी रेमेडी होती है। ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इस पर थोड़ी सी हम ज़्यादा मज़ीद बात करेंगे। पहले हम लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ना आपका डाइट प्लान चाहिए था। हेलो, मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए था। जी हेलो, मुझे आपका डाइट प्लान आ रही है। डाइट प्लान बिल्कुल आपका चाहिए। मुझे अपनी उम्र बताइए। और मेरी हाइट है 5'2", 25। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ ट्राई अस अगेन, नहीं तो आप अपना नंबर अगर हमारे कंट्रोल रूम में भेज दीजिए ताकि हम आपको कॉल बैक कर लें और आपसे बात कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम अभी हमारा वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और कोशिश करेंगे कि आपको इसी ब्रेक के दौरान हम कॉल बैक कर सकें। तो कई कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।